जी सर और क्यों उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो अपनी क्लास रेगुलर आने लग रही है, रवि सर की भी क्लास आने लग रही है प्रॉपर। तो एक तो थी बताओ भी रवि सर की क्लास हम थाने कोई कितनी परेशानी तो नहीं वो भी की कोनी बहुत बढ़िया करवाना लग रहा है। मैं खुद बाकन करना है थे करना लग रहे हो और भी बहुत सी चीजें जी अपन देखा कि अपने साइंस भी आने लग रही है। धीरे धीरे आप और भी इन बड़ो लेके जावांगे प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो अपनी 3 क्लास आ चुकी है अनुवंशिकी की, जिसका मैं अनुवंशिकी में था हल्को फुल्को मैटर बता दियो, बियो बात में अनुवंशिकता का नियम बता दिया, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता बता दी थने। आज अपन सह प्रभाविता को मानव के रिलेटेड एग्जांपल पढ़ांगा एक, जो कि अपनी किताब के अंदर देख लो। देखो क्या है, अपन बात करा सह प्रभाविता की। देखो सह प्रभाविता, अब आधो बच्चों को तो ये समझ भी नहीं आई होगी, तो भाई देखो बच्चों पहले वाली क्लास से देख लेना, सारा समझ में आ जाएगा। सह प्रभाविता का मतलब क्या है कि जो मेंडल ने नियम दिया था ना प्रभाविता का नियम, कौन सा नियम दिया था मेंडल जी ने? मेंडल जी ने नियम दिया था प्रभाविता का नियम। उस प्रभाविता के नियम ने उन्होंने ये बताया था कि एक लक्षण जो प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव प्रकट कर देगा और जो लक्षण अप्रभावी है वो दूसरे के प्रभाव के नीचे दब जाएगा, ये तो बताया था। लेकिन उसी के साथ साथ हुआ क्या, ये चेंज हो गया सारा सिस्टम। क्या हो गया जी? चेंज हो गया। कैसे कि कुछ इसके अपवाद कह सकते हैं अपने, कुछ क्या कह सकते हैं? अपवाद कह सकते हैं। तो उस अपवाद स्वरूप अपने इसको अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सह प्रभाविता एक मेंडल का अपवाद आप कह सकते हो उसको। अब समझो इस चीज को, हुआ क्या। तो मेंडल जी ने बोला था कि लक्षण देखो भी ये टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, जब इनका क्रॉस करेंगे तो ये टी टी बनेगा ना। तो ये पौधा कैसा प्राप्त हो गया जी? लंबा प्राप्त हुआ था उसमें, क्योंकि ये बोना था और ये लंबा था। ये लक्षण कौन सा हुआ? प्रभावी हुआ। और ये आपका कौन सा हो गया? अप्रभावी हुआ। तो इसने इसके प्रभाव को क्या कर लिया था? दबा लिया था ना। यही तो किया था उसने, ये उसने प्रभाव को दबा लिया था। लेकिन अब अपने सह प्रभाविता की बात करेंगे ना, सह प्रभाविता में ऐसा नहीं होता था। तो सह प्रभाविता में सर कैसा होता था? उसमें क्या होता था, लक्षण था जो दूसरे लक्षण का भी उसमें मिक्स हो जाएगा। अब समझना है एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल है मानव में, अपने पिछली क्लास में बात की थी ना, मानव में क्या हुआ था? ए बी ओ रक्त समूह है, ए बी ओ रक्त समूह है, ए बी ओ रक्त समूह का पाया जाना, ए बी ओ रक्त समूह का पाया जाना, यही तो बताया था हमने। अब समझना इस चीज को एक बार फिर से, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा समझना इस चीज को कि ए बी ओ रक्त समूह का पाया गया। तो अपने जो ए बी ओ रक्त समूह की बात करेंगे तो उसमें मैंने आपको जीन कौन सा बताया था, याद है क्या? सर जीन तो बताया तो था आपने, कौन सा जीन बताया था? तो अपने जीन बताया थे जी आई जीन। कौन सा जीन बताया था? आई जीन। ये जो आई जीन है ना, ये जीन का नाम है। कौन से जीन का नाम है? आई जीन। आई जीन नाम है। तो उस आई जीन के नाम के आधार पे क्या किया कि इसने बता दिया कि जो ए बी ओ हमारा रक्त समूह होता है, कितने रक्त समूह होते हैं हमारे? सारे बताऊंगा कौन कौन से रक्त समूह होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन जो आपका ए बी ओ रक्त समूह है उसको कोडित कौन करता है? उसका आपका आई जीन करता है। और इसके कितने एलील होते हैं? क्योंकि जीन के एलील जो होते हैं, जीन के जो एलील होते हैं वो कितने होते हैं? वो सर 3 होते हैं। एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आपका जी स्मॉल आई। ये 3 जीन होते हैं, कल बता दिया था मैंने वैसे, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये जो आई ए है और आई बी है ये क्या करते हैं? जो हमारे ब्लड की आरबीसी होती है, हमारे ब्लड की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली शर्करा होती है, सतह पर पाई जाने वाली शर्करा को, सतह पर पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको कोडित करता है। क्या करता है? उस शर्करा को कोडित करता है, ठीक है। लेकिन जो आई जीन है ना वो कोई शर्करा को कोडित नहीं करता। जो स्मॉल आई एलील है ना वो किसी को कोडित नहीं करता, ठीक है बच्चों। ये कल मैं आपको इसलिए फटाफट बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने आपको ये चीजें बता दी थी। अब समझने वाली बात क्या है, जो मानव की जो आरबीसी होती है ना, क्या होती है जी? मानव की आरबीसी। उस आरबीसी में इन तीनों में से कोई 2 पाए जाएंगे, इन तीनों में से कोई 2 पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? इन तीनों में से कोई 2 आपके हर मानव के आरबीसी में पाए जाएंगे और वही करेंगे आपके जी ब्लड ग्रुप का निर्धारण कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ठीक है दोस्तों।
अब समझिए अपने बनाते हैं कि कौन कौन से आई जीन से क्या क्या अपने संभावना बन सकती है। इसको थोड़ा सा देखिए आप कैसे होगा। देखिए अब जनक अपने ले लेते हैं कि एक तो जनक नर होता है और एक मादा होती है। सपोज कर लेते हैं कि ये नर है और ये मादा है, ठीक है। और इसको अपने 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। अब आपको पता है एक सारणी से आप इस तरह से कॉपी में बनाना, तो नर और मादा के युग्मकों का जब संलयन करवाते हैं, नर और मादा युग्मकों का जब अपने संलयन करवाते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है और निषेचन से एक नई संतति बनती है और उस नई संतति से बनने से क्या होता है, उसका भी एक नई संतति निर्माण होती है। तो यहां पर लिख देता हूं संतति, ठीक है। ये आपकी संतति बनेगी और संतति का भी तो कोई ब्लड ग्रुप होगा ना, संतति का भी तो कोई ब्लड ग्रुप होगा। जैसे हमारे पापा का ब्लड ग्रुप क्या था, हमारी मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या था और हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, वो इस पर निर्धारित करता है। समझिए ये बात कि मान लीजिए आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, आपके पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, उन दोनों के ब्लड ग्रुप से ही तो आपका ब्लड ग्रुप बनेगा। वो कैसे बनेगा, वो आई जीन बनाएगा, आई जीन के एलील बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने समझते हैं अब रक्त समूह है। अब समझना है आपको कैसे, कितने एलील बताए थे मैंने सर, 3 बताए थे। कौन कौन से बताए थे, आई ए, ठीक है। अगर इस आई ए का आई ए की मादा यानी कि एक आई ए जीन, एक एक करके बात करेंगे, अगर आई ए का संलयन आई ए के साथ हो जाता है तो जो बनने वाली संतति होगी ना, उसके अंदर जो एलील होंगे, उसकी आरबीसी के अंदर, आरबीसी, इस आरबीसी के अंदर जो एलील होते हैं उसके अंदर आई ए और आई ए बनेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि नर का आई का ही आ गया, मादा का अर्धसूत्री विभाजन, ये सारे अपने पीछे पढ़ के आए हैं ना, युग्मकों में अलग अलग होते हैं, एन गुणसूत्र होता है, सारे अपने मैंने आपको बताए हैं। तो आई ए और आई ए मिलकर क्या बना देंगे संतति का, आई ए बना देंगे। उसके अंदर 2 एलील यानी कि जो संतति की आरबीसी होगी उसके ऊपर कितने होंगे, ये 2 होंगे, एक नर से आएगा और एक मादा से, यानी कि एक माता से आएगा और एक पिता से आएगा। तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका होगा सर ए, क्या होगा, ए होगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन होगी आई ए, और अगर आई ए आई बी के साथ मिल जाए तो क्या होगा, तो होगा सर आई ए आई बी, आई ए और आई बी। तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा सर, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा बच्चों ए बी, ठीक है जी। अब देख लेते हैं इस आई ए का वापस फिर अपने स्मॉल आई के साथ संकलन करवा दें तो इसका फिर क्या होगा सर, इसका होगा आई ए स्मॉल आई। तो इसका जो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा फिर, देखिए यहां पे कितना आई है, क्योंकि ये तो आई ए आ गया, जो स्मॉल आई है ये तो निष्क्रिय है ना, ये दोनों आरबीसी, आई ए भी आरबीसी की सतह पर पाया जा रहा है और ये भी बी भी पाया जा रहा है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा फिर, ए और बी दोनों हो, यानी कि ए बी हो जाएगा। और इस पर आई ए तो पाया जा रहा है लेकिन ये पाया तो जा रहा है लेकिन ये कोई शर्करा को कोडित नहीं करता, तो इसका हो जाएगा जी आपका वापस ए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आई बी की, क्योंकि अपने पास तीनों क्रॉस क्रमण है ना, तो इसका अपने आई ए के साथ करवा देते हैं, आई ए के साथ। इसका क्या बनेगा सर, इसका बनेगा आई ए आई बी। तो इसका फिर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, इसका भी ए बी बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आई बी का, दोबारा अपने आई बी के साथ संकलन करवा दें तो इसका फिर क्या बन जाएगा, इसका सर आई बी आई बी क्या बन जाएगा सर, बी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आई का, इस आई बी का इस स्मॉल आई के साथ संकलन करवाएं तो क्या बन जाएगा सर, आई बी आई। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, इसका सर बी बन जाएगा। अब बच्चा कौन, स्मॉल आई का इस आई के साथ संकलन करवाएं तो क्या बन जाएगा, आई आई। और इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ। समझ में आई मेरी बात, उम्मीद करता हूं मेरी बात इतनी समझ में आई होगी। दोबारा फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो, अब आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपको ब्लड ग्रुप समझ में यहां पर नहीं आया है तो अपनी रक्त परिसंचरण की क्लास है, 2 क्लास है, उसमें मैंने रक्त चैप्टर आराम से एक एक चीज आपको ब्लड ग्रुप अलग से समझाया है। उस ब्लड ग्रुप की क्लास को देखना, फिर इस क्लास में आकर इसको समझ लेना, आपको 101% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने नीट लेवल तक का करवाया है आपको, ठीक है। अब समझना इस चीज को दोबारा फिर से कि मैंने क्या बताया है, इसको एक बार मैं ये इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब समझना, मानव की जो आरबीसी होती है, क्योंकि रक्त समूह है, समझना रक्त के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर आरबीसी होती है,
WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है। ये 3 चीजें होती है ना। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है सर RBC। ठीक है, ये RBC एक सेल बना लेते हैं। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप को कोडित कौन करता है? सर आई जीन ब्लड ग्रुप को कोडित करता है। कौन करता है? आई जीन कोडित करता है। और आई जीन के मैंने कितने एलील बताए आपको? आई जीन के मैंने 3 एलील बताए हैं। कौन कौन से? IA, IB और I स्मॉल आई, ये 3 बताए हैं। ये आई जीन है जो ABO ब्लड ग्रुप को कोडित करते हैं। लेकिन जो अपनी RBC है ना, जो अपनी RBC है, उस RBC के अंदर इन तीनों में से कोई 2 पाए जाएंगे। अपनी जो RBC है, इन तीनों में से कोई 2 पाए जाएंगे, कोई भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों मिक्स होंगे तो वो एक नया ब्लड ग्रुप बनाएंगे। समझ में आई इतनी बात? अब देखो, अगर आपके पास 3 पॉसिबिलिटी बनेगी ना, क्योंकि तीनों के साथ हो सकता है, कोई भी 2 तो कोई हो सकता है। अगर इस IA का आई जीन के साथ, इस IA के साथ हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? IA, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। फिर IA का अगर B के साथ करवाएं तो RBC की सतह पर जो होगा सिर्फ IA और IB दोनों हो जाएंगे, तो ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपका IAB। IA का अगर इस I के साथ करवाएं तो ये आपको पता है कि ये जो IE है वो कौन सा है? निष्क्रिय है, यानी कि ये कोई शर्करा को कोडित नहीं करता। तो ये आपका क्या बन जाएगा? IA स्मॉल आई। तो इसका फिर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि ये इसको कोडित कर देगा। इसके बाद में B की बात कर लेते हैं, क्योंकि I की तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी जो अपने बना दी। अब B का A के साथ करवाएं तो IA IB, फिर AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, IB का वापस फिर करवाएं तो IB तो दोनों B को बना देंगे। IB का I के साथ करवाएं तो ये आपका निष्क्रिय है, ये IB है, तो इसका भी हो जाएगा। अब दोनों निष्क्रिय हैं, यानी कि नर भी निष्क्रिय और मादा भी निष्क्रिय, मेल भी निष्क्रिय और फीमेल भी निष्क्रिय, तो ये आपका दोनों आई हो जाएंगे संतति के अंदर। तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा O। ठीक है जी। लेकिन अब आपको यहां तक इतना ध्यान रखना है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। सर ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप अपनी जगह सही हो और मैं भी अपनी जगह सही हूं। देखो कैसे, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है A पॉजिटिव होता है, B पॉजिटिव होता है, अपने एक ही लेते हैं A पॉजिटिव और A नेगेटिव। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, वो आपके RH फैक्टर पर निर्धारित होता है। ठीक है, वो अपने ब्लड ग्रुप में मैंने आपको सारा बता दिया था, वो मैं दोबारा यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि आप पीछे जाके क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूं। सर्वादाता रक्त समूह है O नेगेटिव, यानी कि जो आपका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे सकता है, और AB पॉजिटिव सर्वाग्राही, यानी कि वो सभी से ब्लड ले सकता है। ये क्लास मैंने छोटी इसलिए रखी है क्योंकि ये आपका समझने वाली थोड़ी सी गहराई वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये कोडित की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ये क्लास मैंने छोटी की है, थोड़ी सा कोई टेक्निकल इश्यू भी है, इसलिए मैंने छोटी कर दी इस क्लास को। तो आप इसको और ध्यान से देखिए, बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। किसी को कोई किंतु परंतु हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आप मैंने आज एक चीज नोटिस की है। क्या नोटिस किया है? कि जो शुरू में अपनी क्लासेस आई थी उसमें 1000 तक व्यू देखे थे बच्चों ने, यानी कि सभी ने क्लासेस देखी थी, लेकिन अब व्यू आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। लेकिन मुझे उस 30-35 में खुशी है, क्योंकि वो 30-35 व्यू आ रहे हैं ना, वो सारे पढ़ने वाले बच्चे, यानी कि वो सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे फायदा ले रहे हैं। अगर उन 30-35 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल है। ठीक है, तो ज्यादा उसमें विचार नहीं करना है। आप पढ़ने आए हो, ईमानदारी से पढ़िए। आपके घर वाले आप पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बहुत पैसा लगा रहे हैं, आपको फोन भी लेके दिया होगा, तभी तो आप क्लासेस देख रहे होंगे। लैपटॉप लेके दिया होगा, कंप्यूटर लेके दिया होगा, टैब लेके दी होगी, वहां से आप क्लासेस देख रहे हो। आपके लिए घर पे वाईफाई भी लगाया होगा, लाइब्रेरी में बैठे देख रहे हो, आप कोचिंग में आप जाते हो, वहां से भी आप कई बार क्लासेस देखते हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जितनी वैकेंसीज आ रही है उसके आधार पर सभी को बताइए कि फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तो उसका फायदा उठाइए। नीट लेवल तक का मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपका बायोलॉजी में नीट लेवल का क्वेश्चन मैं यहां से भी बाहर जाने नहीं दूंगा, जो कि कितनी बड़ी तैयारी है, कितने बड़े बड़े महंगे कोर्स हैं। ठीक है, तो मैं उसको किसी के महंगे कोर्स की वो नहीं बात कर रहा कि वो महंगे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। बहुत बंदी वो बहुत अच्छी क्वालिटीज दे रहे हैं, तभी तो वो पैसे ले रहे हैं ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने आप इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ। अगला अपना टॉपिक कौन सा रहेगा मैं बताता हूं। पढ़ के आना वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या
आपका क्रोमोसोम सिद्धांत, ठीक है। उसमें अपने देखेंगे क्रोमोसोम सिद्धांत की, क्रोमोसोम की खोज किसने की, या गुणसूत्र की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए क्या होता है। अपने क्या डीएनए ना, आपको एक एक्साइटिंग बात बताता हूं, इमेजिन करना, आपने सोचा नहीं होगा, फिर भी आपको बता देता हूं। 2 मीटर लंबाई कितनी होती है, सोच के देखिए। लगभग सर इतनी बड़ी हो सकती है ना। और वो 2 मीटर लंबा डीएनए, जिस कोशिका को हमारी बॉडी की एक कोशिका में वो 2 मीटर लंबा डीएनए फिट होता है, सोच के देखो। मैं बताऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों के पास साइंस है, जो 12th वाले बच्चे हैं, जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, मेरे पढ़ाने में से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस क्लासेस को जरूर देखना, मजा आएगा। साइंस है जो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोगों ने बोरिंग बना दिया है, लेकिन साइंस इतना कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।